जनवरी 6 गोवा में हमारा आखिरी दिन, और आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अननोन एरियाज़ हैं, फ्ली मार्केट और कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस। सुबह के 11:20 और एरम्बोल मार्केट में भीड़ नहीं है। ज़्यादातर लोग रात में देर से सोते हैं, इसलिए सुबह लेट शुरू होती है। इस तरह की पेंटिंग की दुकानें और कलाकार आपको काफ़ी मिल जाएंगे। एरम्बोल में रशियंस बहुत हैं और महीनों या इवन वर्षों तक होम स्टे में रहते हैं। भांति भांति की दुकानें और भांति भांति के लोग, बस अनुभव करते रहिए। यहाँ पर इस तरह के काम के वॉल हैंगिंग्स काफ़ी संख्या में मिलते हैं। With the name of the shop? No name. No name. No name. No shop name is no name. So it's a shop without any name. एक स्थानीय कलाकार। बहुत सुंदर शॉप है आपका, वेरी नाइस। मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन अचानक ही हम बीच पर पहुंच गए। बीच पर पहुंचते ही बाईं ओर एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स थे। सामने बहुत ही सुंदर बीच। एरम्बोल का यह हिस्सा हर्मल बीच कहलाता है। हमने कहा कि आए गए हैं तो कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवा लेते हैं। ये बहुत ही सीनिक है, आप सब यदि यहाँ आते हैं तो ज़रूर फोटोग्राफ खिंचवाएं। इन सामने जो पेड़ दिख रहे हैं, इनके पीछे से हम आगे जाके ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अब जाते हैं और पुनः उस वॉक को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो ये सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, इन सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे और आगे का रास्ता तय करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर होते हैं, बिल्कुल एक सिनेरियो बदल जाता है। बाईं ओर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और दाईं ओर दुकानें। मेरे अभी बाईं ओर देख सकते हैं आप, बाईं ओर रेस्टोरेंट हैं और दाईं ओर दुकानें। और ये सिलसिला चलता रहेगा आगे तक। जैसे जैसे आगे जो घटित होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर यदि आप खड़े होकर और बाहर की तरफ यानी कि समुद्र की तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको दिखेंगे। बाईं ओर एक और रेस्टोरेंट। ये पीला घर या रुकने का एक स्थान है और दूर से बहुत ही सुंदर लगता है। इस रेस्टोरेंट का नाम काफिला है और इसके अंदर से जब हम व्यू देखते हैं खासतौर से दाईं ओर, तो वो ट्विन पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, बहुत ही सुंदर। एरम्बोल में यह जगह मुझे हमेशा अपील करती है। आप जब दूर से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो ट्विन पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जिनके फ़ोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे,
और फिर ये जो पीले लाल हरे मकान दिखते हैं बहुत ही अपीलिंग है। यहाँ की जो गलियाँ हैं छोटी, उनमें बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर रिलेटेड आइटम्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। आप बिल्कुल किनारे पर बैठ के और समुद्र का आनंद लेते हुए खाना भी खा सकते हैं। आप वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं एंड समुद्र का जो पानी का जो थ्रिल है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ मुझे बताया गया कि करीब आधा किलोमीटर यदि हम जाएंगे तो एक लेक है और उस लेक का व्यू बहुत ही सुंदर है, लेकिन फ़िलहाल मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि वो शायद अंतिम शॉप है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक शॉप्स की कतार फिर शुरू हो गई है। कितनी डीप है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफ़ी उसका किनारा देख सकता हूँ। वहाँ दूर तक मकान बने हुए हैं। शायद वो अंतिम किनारा हो यहाँ का, या फिर घूम के कहीं और पहाड़ियों में जा रहा है, तो मुझे नहीं पता। इससे आगे एडवेंचर करने का इरादा नहीं है मेरा। सो फॉर ए वाइल हम यहाँ पे जाएंगे और फिर वापस लौट चलेंगे। बड़ी अजीब सी जगह है, लेकिन लगता है कि आइसोलेटेड प्लेस है, तो शायद इसका आनंद कुछ अलग है। इसके ठीक सामने समुद्र के किनारे कुछ हट्स बने हुए हैं, आइए देखते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं कि इस जगह भी कुछ रहने की जगह बनी होगी, लेकिन मेरे पीछे आप हट्स के कतार देख सकते हैं। एब्सोल्युटली सेक्लूडेड प्लेस, परम शांति, सिर्फ समुद्र और आप। इन कॉटेजेस का नाम है सी व्यू कॉटेजेस। टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। Morning, हाय, sir. गुड मॉर्निंग। एकांत और किताब, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं बहुत ही थ्रिल्ड हूँ। एडवेंचर का कभी अंत नहीं होता। आप चलते जाइए जीवन में और रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पे एरम्बोल में। मैंने सोचा अब तो रास्ते ख़त्म हो जाएंगे शायद, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ तक चलूँगा, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। अब शायद आगे ना जाऊँ, हालांकि अपील बहुत करते हैं। हाय। Hi. Happy New Year. Well, Happy New Year to you as well. मैंने सोचा था कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मिल गए। क्या नाम आपका? Tenzin. ओह, तेंजिंग मिल गए। तो नेपाल से आए हैं शायद, या सिक्किम से? Tibetan. I'm from Tibet. ओह, तिब्बत। Yes. सो इज फ्रॉम तिब्बत। Free Tibet. तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 100 मीटर आगे चलेंगे तो अंतिम lake छोर आ आएगा, जाएगा, lake, एंड इट्स अ yes. नाइस व्यू। सो इनकी एडवाइस मानते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, सी यू। Okay, sir. बाय। एक बहुत ही सुंदर म्यूरल। हेलो, Hello, sir. Have a seat. ब्यूटीफुल व्यू। आउटबैक रेस्टोरेंट, जरा देखिए तो सही कि गजब का है। क्या लोकेशन है। सो एरम्बोल का शायद यह अंतिम बीच है, जिसे कलाचा बीच कहते हैं, और इसके पास ही एक स्वीट वाटर लेक है। शायद ये अंतिम घर, मुझे नहीं पता, लेकिन व्यू बहुत सुंदर है।
कुछ एडवेंचरस लोग हैं वो इन पत्थरों के बीच से आगे जा रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ न कुछ बीच पे पहुंचने का अलग से रास्ता होगा। दूर एक बोट, पत्थर, समुद्र एंड अ ब्यूटीफुल व्यू। तो दैट इज द एंड। जैसा मैंने आपको कहा कि अब आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आगे नहीं जा सकता। जा तो सकता हूं लेकिन जाऊंगा नहीं। अभी मैं नया ही एक रेस्टोरेंट खुला है जिसमें, और जब हम छोटी गलियों में से एरम्बोल की गुजरते हैं तो आपको करीब करीब आधे से ज़्यादा जब ट्रैवल करते हैं तो ये मिलता है। यहाँ बहुत ही एक स्माइलिंग और स्मार्ट बॉय मुझे मिला जिसका कि नाम है, मेरा नाम विक्रम है। थैंक यू विक्रम। So like the name of the cafe is Kafila. ये कब खोला आपने? ये अभी रिसेंटली 10 दिन पहले हुआ है और वी आर ऑलरेडी देयर इन हिमाचल एंड उत्तराखंड। और ये हमारा फर्स्ट वेंचर है गोवा में। तो आपको नहीं लगता ये बहुत इंटीरियर में है और कहीं बीच में होता तो शायद ठीक रहता? वी वांट टू अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ क्राउड जो कि यहाँ चिल करना पसंद करे, नाशी जो ओके। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो ये कह रहे हैं सही है, बिकॉज यहाँ का नज़ारा यदि आप देखें तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड प्लेस है और शांति है, समुद्र के अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ बैठ के और आप सिंपली एंजॉय करें। इनका उद्देश्य ये है कि कोई हंगामा ना हो यहाँ पे और लोग आएँ, रिलैक्स करें, मज़ा करें, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से खोला है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ऑल द बेस्ट विक्रम, थैंक यू एंड सी यू अनदर टाइम। कभी कभी आप बहुत देर तक जब समुद्र को निहार रहे होते हैं तो चमकती धूप में लहराती हुई समुद्र की लहरें और उसके पार एक बिंदु के समान एक बड़ा सा जहाज बहुत अपील करते हैं। इस रेस्टोरेंट की छत से यदि हम देखें तो पूरे एरम्बोल बीच के नज़ारे अत्यंत सुंदर लगते हैं। एरम्बोल हिल पर सबसे आकर्षित करने वाला रंग है पीला, और यह एक गेस्ट हाउस है। और इस तरह 3 घंटे में 3 किलोमीटर चलकर विभिन्न सुंदर स्थान, रेस्टोरेंट, रुकने की जगह देखने के पश्चात हम पुनः आ गए हैं हमारे रुकने के स्थान लोटस सूत्रा पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ और मेरा चैनल है डॉग DSC70। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सीरीज़ ऑफ गोवा। थैंक्स अ लॉट। सी यू।